नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है भास्कर मैथ्स पे। तो हम लोग ठंडा को हराते हुए फिर से पहुंच गए हैं अगले क्लास में। और बोर्ड पे आप एक प्रश्न लिखा हुआ देख रहे होंगे कि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ये आप सवाल सेम उसी जैसा है जो कल हमने पिछले कक्षा में किया है वृत्त वाला। तो आपको पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। मतलब भुजा का वर्ग करने पे वर्ग का क्षेत्रफल आता है। अगर उसकी भुजा ए है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब इसमें 10% की वृद्धि कर दिया इसने। 10% की वृद्धि का मतलब कि क्या हो जाएगा भैया? 10 + 10 + 10 गुने 10 बटा में कितना? 100। अब देखोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 10 20, एक कितना? 21%। यही सवाल का क्या है? उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसका मतलब 10% वृद्धि करने का मतलब कि लंबाई में भी 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो गई। तो 10 + 10, 10 गुने 10 बटा में 100। नहीं तो वो वाला भी तरीका अपना सकते हैं कि पहले 10% का मतलब क्या हुआ? तो 10% का मतलब होता है 1 बटा में 10। 10% = 1/10। पहले इसकी भुजा जी 10 थी तो 1 बढ़ गई, 10 1 11। फिर कितना हो गई? 10 से 1 कितना हो गए? 11। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए जो कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 100। अब इसकी भुजा कितनी होगी? 11 का स्क्वायर 121। तो 100 पे कितना कब बढ़ गया है? 21। और 100 पे जो चेंज होता है वही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत चेंज है। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि। अगर कमी होता तो इसे 10% बढ़ा दी जाए। अगर हम यहाँ लिख दे कि 10% कमी कर दी जाए, 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी। वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी? कमी होगी। तो 10% का मतलब अभी हमने आपको बताया कि 10% = 1/10। अमृत कम हो रहा है, मतलब 10 से 1 कम, तो इसका मतलब कितना हुआ? 9। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका मतलब पहले उसकी भुजा 10 थी, अब कितनी हो गई? 9। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81। मतलब 100 पे कितना कम गया है? 19 कम गया है। इसका मतलब कितना प्रतिशत के क्षेत्रफल में कमी होगी? 19% के। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो वो वाला तरीका भी अपना लीजिए। कैसे? जैसे 10 का कमी हुआ था -10, फिर यहाँ -10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 गुने 10 अब बटा में कितना हो जाएगा? 100। तो आप देखोगे -10 -10 तो -20। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 में 1 से गुना करोगे तो +1, डेट इज -20 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा जी? -19। और कमी होगी 19 आने माइनस में आने का मतलब है कि 19% की कथी हो गई है? कमी हो गई है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो आप कहोगे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता। वर्ग का जो परिमाप है इसका वो क्या होता है? तो आप कहोगे 4 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। आप बताओ इसमें परिमाप में क्या है? केवल एक भुजा है। अगर हम यही सवाल कहते किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके परिमाप में क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो परिमाप केवल 10% ही बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? अगर इसके विकर्ण की बात की जाए, विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है जी? वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। ठीक है, इसमें भी अकेले है ही। ठीक है, इसका मतलब अगर 10% की वृद्धि अगर इसके भुजा में करेंगे तो इसका विकर्ण भी कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा? 10% से। लेकिन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ेगा? 21% से। ठीक है, ये बात हम आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा जैसे एग्जाम्पल 4
कि किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए। किसी वर्ग की भुजा यहाँ हम कर देते हैं 2 गुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी नहीं होगी। 2 गुने किए हैं तो प्रतिशत वृद्धि होगी। इसको चेंज कर देते हैं भाई साहब, ये वृद्धि होगी। चलिए अब बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड है, उसके भुजा पे। तो भुजा को हमने क्या किया है, दुगुना कर दिया है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर कै गुना हो जाएगा भाई बा, 4 गुना। बात समझे, कै गुना हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुना हो गया। इसका मतलब पहले इसका क्षेत्रफल कितना था ओरिजिनल, 100%। अभी 4 गुना हो गया है, इसका मतलब अब इसका क्षेत्रफल कितना है, 400%। कितना की वृद्धि हुआ है, तो 100 से 400 हुआ है। इसका मतलब कितना, 300%। यही सवाल के उत्तर है। ठीक है, अगर इसकी भुजा, अगर यही पूछा है कि इसकी परिधि कितना परसेंट बढ़ गया है, तो परिधि 100% बढ़ेगा। काहे कि भुजा दुगुना कर दिए हैं तो इसका परिमाप भी दुगुना हो गया होगा। मतलब परिमाप पहले 100% था, अब 200% हो गया। इसका मतलब कितना की वृद्धि हुआ, 100% के। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल 300% से बढ़ जाएगा। क्यों कि क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4। एक और इस पे आगे सवाल बनता है। वृत्त पे हम लोग सीख लिए, आयत पे भी सीख लिए, वर्ग पे भी सीख लिए। अब एक और आता है घन। घन पे भी सवाल बनता है। अब कहो घन की क्या होती है, जो 6 भुजाएं होती हैं। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये कितना होता है जी, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। मतलब उसकी भुजा अगर ए है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर इसका हम आयतन की बात करें कि घन का आयतन कितना होता है, तो आप कहोगे ये आयतन होता है भुजा का क्यूब। अच्छा, इसका विकर्ण कितना होता है घन का, तो आप कहोगे √3 गुने ए का मतलब यहाँ भुजा है। ठीक है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, आयतन भुजा का क्यूब, और विकर्ण √3 गुने भुजा। तो इस पर हम एक सवाल बनाते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस जो 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसमें 6 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ इसका विकर्ण √3 गुने भुजा है, इसका मतलब √3 से कोई लेना देना नहीं है, केवल क्या है, भुजा से लेना देना है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। प्रतिशत के वृद्धि होने पर या कमी होने पर इसका कोई रोल नहीं होता। अगर हम सवाल कहें किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दें, किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दें, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए, किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आप बताओ क्षेत्रफल किस पे कैसे होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, स्क्वायर के रूप में चलता है, और आयतन क्यूब के रूप में चलता है। तो अब इसका हम क्षेत्रफल आपको बताए थे 6 गुने क्या, भुजा स्क्वायर। तो 6 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो वही वर्ग जैसी बात हो गई कि वर्ग में भी क्या था, भुजा स्क्वायर नहीं। और ऐसे भी घन का जो प्रत्येक सतह होता है, प्रत्येक फलक होता है, वो जो वर्गाकार होता है। इसलिए उसमें घन में 6 फलक होते हैं, तो एक का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा, 6 से इसमें गुना कर देते हैं। अगर घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, तो फिर वही बात होगी 10 + 10, 10 गुने 10, अब बटा में फिर कितना 100। तो अब वही वाला बात हो जाएगा जी, 10 10 20, अब फिर कितना हो जाएगा 21%। तो मतलब हमको एक 10% को लेके चल रहे हैं। एग्जामिनर बनाने वाला 10% ले सकता है, या 15% ले सकता है, 20% ले सकता है, 5% ले सकता है, उसकी मर्जी। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर यही बात तो उसके क्षेत्रफल के जगह हम यहाँ कर दे आयतन,
उसका आयतन, यहाँ लिख दे हम भाई साहब आयतन, तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आयतन भुजा का क्यूब होता है नहीं, तो आप बताओ 10% का मतलब कितना हो गया जी। तो 10% मतलब 1/10, तो ये बढ़ने की बात किया है, इसका मतलब बढ़ेगा। तो 10 से 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा। इसका मतलब पहले उसकी भुजा 10 थी, अब कितना हो गई 11। अब तुमको आयतन निकालना है बबुआ, ठीक है। तो भुजा का क्यूब करना पड़ेगा तभी आयतन निकलेगा। तो 10 का क्यूब 1000, ठीक है जी। 10 का इसका क्यूब करेंगे 1000 और 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा जी 1331। तो आप बताओ कि 1000 से इसका आयतन कितना हो गया है 1331, तो कितना की वृद्धि हुआ है 331 का। अगर हम 1 0 इधर से हटा दें, मतलब 1 0 हटाने का मतलब है कि 10 से भाग दे रहे हैं, तो 10 से इधर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी, पीछे से 1 अंक के बाद 10 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 100 पे कितना वृद्धि हुआ 100 से 133.1 हो गया, मतलब 100 पे 33.1 का वृद्धि है। इसका मतलब इसका आयतन कितना % बढ़ जाएगा 33.1%। अब जिसको ये बात समझ में ना आया हो तो आप देखो 100 से 133 हो गया नहीं, या तो फिर आप ऐसे निकाल लो यहीं से कि 1000 पे 1331 हो गया है। इसका मतलब कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 1331 किस पे बढ़ा है, तो 1000 पे। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप कैसे गुना करोगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 और इसमें नीचे 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव चिपकाओगे तो 33.1%। यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। इसमें कमी भी हो सकता है, जैसे अगर हम यहाँ की बढ़ा देने की बात अगर हम यहाँ कमी कर दे तो कमी कर दे तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ नहीं जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। %10 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। अब कमी की बात कर रहा है, इसका मतलब 10 से 1 कम हो जाएगा, मतलब 10 अब 1 कम हो जाएगा कितना 9। अब इसका अगर आयतन निकालेंगे तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 और 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। तो आप ये हमको बताओ कि 1000 पे कितना कमा है, तो 29 और 31, ठीक है, और 71 और 2 मतलब 271 कमा है किस पे 1000 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुना कर दोगे आप 100 से, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और नीचे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पीछे से दशमलव आएगा, 27.1% की कमी, ठीक है। तो क्षेत्रफल रहेगा तो हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और आयतन रहेगा तो हम क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो घन का आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, इसलिए ऐसा क्यूब कर रहे हैं। सब में ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। घन में क्या होता है कि सब जितना उसकी लंबाई होती है उतना ही चौड़ाई होती है और उतना ही ऊंचाई होती है, इस कारण से। तो आप फार्मूला को ध्यान में रख के इस चीज़ को यूटिलाइज कीजिएगा, सॉरी यूज़ कीजिएगा। जैसा कि आप बोर्ड पर एक सवाल देख रहे हैं, किसी घनाभ की L से लंबाई, B से वृत्त मतलब चौड़ाई तथा H में ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो आप बताओ कि 10% का मतलब है 1/10, और यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है, इसका मतलब 10 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11। मतलब पहले लंबाई अगर 10 थी तो अब है 11, ठीक है। पहले चौड़ाई अगर 10 थी तो अब है 11, ठीक है। पहले ऊंचाई अगर 10 थी तो अब कितनी है 11। अगर आयतन की अगर बात कर रहा है तो बताओ आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो 10 गुने 10 गुने 10 मतलब कितना हो जाएगा जी 1000, और 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, मतलब 1000 पे कितना का वृद्धि हो रहा है 331 का। तो 331 की वृद्धि किस पे है जी 1000 पे। और प्रतिशत चेंज में निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, 2 0 2, अब पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव डाल दो, क्योंकि यहाँ 10 है, 10 से भाग देंगे तो पीछे से 1 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। 33.1% सवाल का उत्तर, ठीक है। सेम बात आगे आप गोला में देखिएगा कि गोला का जो आयतन होता है वो गोला का आयतन या गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल केवल उसकी त्रिज्या पे ही डिपेंड है, समझ रहे हैं।
क्योंकि गोला का आयतन आप पढ़ रहे होंगे कि गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है और उसका जो आयतन होता है वो 4/3πr³ होता है। ठीक है, तो गोला पर भी हम एक सवाल ले लेते हैं और उसको सरल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3πr³। इसका मतलब गोले का जो आयतन है वो केवल उसकी त्रिज्या पे डिपेंड है, ना कि 4/3π पे। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? त्रिज्या का क्यूब करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बताओ इसकी त्रिज्या कितना बढ़ा दिया है? 20%। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और ये बढ़ा है मतलब 5 से 1 बढ़ा है, तो 5 से 1 6 हो गया। पहले इसकी त्रिज्या 5 थी, अब कितनी हो गई? 6। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो इसका पहले आयतन कितना था? तो 5 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 और 6 का क्यूब कितना हो गया? 216। ठीक है, कितना बढ़ा है भाई साहब? तो आपका 125 से 216 हो गया, तो 75 जोड़ दे तो 200 और 16, तो 75 और 6 81 या 10 91। 91 बढ़ा है कितना पे? 125 पे। और प्रतिशत में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो आप देख रहे हो 25 पचे 125, 25 चौका 100। और इसमें हम नीचे 10 बढ़ा सकते हैं तो हमको भाग देने में परेशानी नहीं होगा। तो 10 बढ़ाने के लिए नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो ये 4 दूना 8, तो 8 91 में 8 से गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और 9 8 72। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10, तो कितना % की वृद्धि होगा? 72.8%। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि हमने क्या किया कि 20% की वृद्धि का मतलब हुआ 20% मतलब 1/5, मतलब पहले उसकी त्रिज्या 5 थी तो अब कितनी हो गई? 6। ठीक है, इसका मतलब उसका आयतन क्या होगा? तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्या होगा? 216। मतलब पहले उसका अगर आयतन 125 था तो अब 216 हो गया। कितना बढ़ा? तो आप कहोगे 125 से 216 हो गया, मतलब सॉरी 6 का क्यूब, हाँ ठीक है 125 से 216 हो गया, मतलब ये हो गया 75 और ये 16 इधर, तो 75 और 6 81 और 10 91। ठीक है, तो 91 की वृद्धि किस पे हुई है? 125 पे। ठीक है, तो 100 पे से गुना कर दिया इसको, तो 100 से गुना कर दिया, इसका मतलब ये प्रतिशत चेंज हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 चौका 100। और इसको 10 बनाने के लिए हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 दूना कितना हो गया? 10 और 4 दूना ये 8 था, 8 इसमें से गुना कर दिए, 8 9 8 72 और नीचे 10 आ गया था तो एक अंक के बाद हम डेसिमल डाल दिया, तो ये 72.8% यही सवाल का उत्तर है। तो इसी प्रकार से अगर इसके यही कहता कि बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बताओ 20% मतलब 5 से 6, पहले इसकी त्रिज्या 5 थी, अब कितना हो गई 6। आप बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपका हो गया 25 से कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36। तो 25 से कितना बढ़ा है 11 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है भाई साहब 25 पे, अब गुने कितना हो जाता 100। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, 25 चौका 100 मतलब 11 चौका कितना 44%। यही सवाल का उत्तर। तो आपको किसी फार्मूला अगर आपके पास ध्यान है, आपके दिमाग में है और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं, और वो भी ओरली हल कर सकते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।